Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the froth flotation process, the collector such as pine oil and xanthates etc. enhances. ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जिसमें कि पाइन ओल और जेंथेट्स को जोड़ा जाता है, वो एक्चुअली काम क्या करते हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल इन फ्रोथ, कि क्या वो नॉन वेटेबिलिटी जो होगी फ्रोथ में बढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर टू, नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल इन वाटर, या वो पानी में मिनरल्स की नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर थ्री इज नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द गैंग पार्टिकल्स इन फ्रोथ, या वो नॉन वर्टेबिलिटी गैंग पार्टिकल्स की फ्रोथ में बढ़ा देंगे। या फिर ऑप्शन नंबर फोर, नॉन वर्टेबिलिटी ऑफ द गैंग पार्टिकल्स इन वाटर। ठीक है, या फिर नॉन वर्टेबिलिटी का कहने का मतलब है कि वो गैंग पार्टिकल्स का गीला ना होना पानी के अंदर बढ़ा देंगे। सो द की कंसेप्ट फॉर द क्वेश्चन इज दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए की कंसेप्ट होगा हमारा, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। व्हाट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब हम किसी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है। आमतौर पे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के लिए हम सल्फाइड ओर्स को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ये जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, ये ज़्यादातर फ्रोथ के फॉर्म में इजीली वर्क कर लेते हैं। सल्फाइड ओर्स को कवर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रोसेस समझते हैं क्या होता है। फ्रोथ फ्लोटेशन को कवर करने के लिए हम सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर हम जो हमारा मिनरल्स होता है, ठीक है, उस मिनरल्स को क्रश करेंगे। मिनरल्स को क्रश कर लेंगे और क्रश करने के बाद में उसको ऐड करेंगे विद वाटर, पानी के साथ इसको ऐड करके, और एक स्लरी फॉर्म बना लेंगे। स्लरी कहने का मतलब है यहाँ पे जो हम इसको बनाएंगे, स्लरी फॉर्म का मतलब है कि कीचड़ की तरह उसका एक पेस्ट बना लेंगे। और फिर इस स्लरी वाले फॉर्म के अंदर बाहर से, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि बाहर से इसके अंदर पाइन ऑयल को ऐड करेंगे। पाइन ऑयल के साथ साथ कभी कभी हम पाइन ऑयल की जगह दूसरे ऑयल भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूकैलिप्टस ऑयल जो होते हैं, ठीक है, यूकैलिप्टस ऑयल, इनको जोड़ लेते हैं। ये ऑयल कंपोनेंट क्या करते हैं कि जो सल्फाइड और पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी नॉन वेटेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास कोई सल्फाइड का और ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक सल्फाइड और को बाहर निकाल लिया, ये रहा। तो इनकी जो नॉन वेटेबिलिटी है, मतलब कि जो एक गीले होने की इनकी पॉसिबिलिटी है, उसको डिक्रीज कर देगा। मतलब इनके ऊपर ऑयल की एक ऐसे लेयर हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो क्या करेंगे, नॉन वेटेबिलिटी विल बी डिक्रीज। ठीक है, इसको डिक्रीज कर देंगे, सॉरी इंक्रीज कर देंगे। नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल दैट इज इंक्रीज, इसको बढ़ा देंगे। और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। पहले स्टेप में आपको समझ आ गया होगा, पहले में हमने मिनरल को क्रश किया, पानी के अंदर जोड़ा और उसके यहाँ पे कीचड़ की फॉर्म में एक उसको पेस्ट बना लिया। फिर दूसरी तरफ हमने क्या किया, पाइन ऑयल लिया या फिर इक्यालिप्टस ऑयल लिया, उनको आपस में यहाँ पे डाल दिया, जिससे कि वो नॉन वेटेबिलिटी जो होगी आपके मिनरल्स की, उसको इंक्रीज कर देगा। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर, ठीक है, एक रोटेटर लेंगे, या तो रोटेटर कह दीजिए या फिर स्टीरर रहेंगे, एक किसी भी इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है, इसको स्टीर करेंगे। और स्टीर करने के बाद में हम यहाँ से ऊपर से एयर को ब्लो करेंगे। एयर ब्लो, एयर ब्लो क्या कराती है, ये एयर ब्लो जैसे जैसे नीचे जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पे जो भी गैंग के पार्टिकल्स होंगे, वो सारे के सारे गैंग पार्टिकल्स, ठीक है, गैंग पार्टिकल्स पानी के साथ मिलकर, H2O के साथ मिलकर एक लायोफिलिक सॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। लायोफिलिक, लायोफिलिक होता है। और दूसरी तरफ जो हमारा गैंग पार्टिकल्स के अलावा जो मिनरल होता है या फिर जो ओर होता है, एक तरीके से हाइड्रोफोबिक सरफेस को क्रिएट कर लेता है। तो जब हम ऊपर से एयर ब्लो करते हैं, तो ये जितने भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जितना भी ऑयल पार्ट होता है, ये सारा का सारा
फ्रोथ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में ये सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाता है कुछ इस तरह से। और जब सरफेस पर आकर ये इकट्ठा हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन देते हैं कि ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर की जो फॉर्म है ये ऊपर आ गई है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और नीचे जो है हमारा सारा का सारा गैंग पार्टिकल्स नीचे की तरफ जमा हो जाता है, और ये नीचे की तरफ गैंग पार्टिकल्स को यहाँ से हम फिर इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हम अपना कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है सल्फाइड्स को अक्सर किया जाता है उसको प्रोसेस में लेते हैं। अब क्वेश्चन को अगर ध्यान से सुना हो तो इसके अंदर हमने पॉइंट्स को किन किन को कवर किया है कि सबसे पहले हम जो हमारे पास मतलब पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने ये चीजें देखी है कि प्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एग्जैक्टली इन डिटेल हो कैसे रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन में कहा गया था कि नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल इन फ्रोथ, कि जो नॉन वेटेबिलिटी होती है मिनरल पार्टिकल्स के अंदर फ्रोथ के अंदर वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो नॉन वेटेबिलिटी मिनरल पार्टिकल्स के अंदर फ्रोथ की बढ़ जाती है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है? हमने फ्रोथ के बारे में तो नहीं पढ़ा था, हमने यहाँ पे मिनरल्स के बारे में जो पढ़ा था, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स के बारे में जो पढ़ा था, ठीक है, वो पढ़ा था कि हमने पानी की फॉर्म में इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि फ्रोथ की फॉर्म में तो इसका फ्रोथ की फॉर्म में नहीं होता, नॉट इन फ्रोथ, मैंने इसको फ्रोथ की फॉर्म में नहीं बताया आपको। ठीक है, दैट इज क्या होता है, फ्रोथ की जगह वाटर की फॉर्म में होता है। नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स इन वाटर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 is your correct answer. So therefore the final answer of the given question is option 2. Clear? Hope you understood it well. Best of luck.